तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमारी जांच में ना कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सुराग हाथ लगे हैं। और मजे की बात यह है कि पहला सुराग उन आंकड़ों में ही छिपा है जो पहली नजर में तो बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन असल में एक बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली नजर में ये आंकड़ा देखिए, 72,000 करोड़ रुपए की टोटल खरीद बिक्री। कोई भी इसे देखकर यही कहेगा कि अरे वाह, बाजार में तो जबरदस्त एक्शन है, खूब पैसा लग रहा है। लेकिन असली खेल इस नंबर के पीछे छिपा है। और ये है वो सच्चाई। 72,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम लेन देन के बाद बाजार में असल में नया पैसा आया कितना? एफआईआईज की तरफ से सिर्फ 29 करोड़ और डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से 250 करोड़, मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 279 करोड़। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। इसका साफ मतलब है कि ये कोई असली खरीदारी नहीं थी, बस एक हाथ से दूसरे हाथ में माल घुमाया जा रहा था। बाजार में कोई नया और मजबूत भरोसा नहीं दिख रहा था। और इसी से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो खरीदारी थी ना, वो मजबूती वाली नहीं बल्कि मजबूरी वाली थी। ये वो खरीदारी नहीं है जो दिल से मार्केट के भविष्य पर भरोसा करके की जाती है। नहीं, ये वो सौदे हैं जो शायद किसी पुरानी पोजीशन को एडजस्ट करने या किसी और वजह से करने पड़ रहे हैं। इसमें कन्विक्शन, मतलब वो जो दृढ़ विश्वास होता है ना, वो बिल्कुल गायब था। ये कॉन्फिडेंस की कमी तब और साफ हो गई जब एक बड़ी ट्रेड डील जैसी पॉजिटिव खबर आई। उम्मीद थी कि चलो अब तो बाजार में जोश आएगा, एफआईआईज खरीदारी करेंगे। पर हुआ क्या? एफआईआईज ने बस एक दिन, वो भी थोड़ी सी खरीदारी की और बस शांत हो गए। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो फिलहाल बाजार को ऊपर ले जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए हमें एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी मिली है जो बाजार की हालत को एकदम आईने की तरह साफ कर देती है। देखिए, बाजार एक गाड़ी की तरह है। अभी वो रिवर्स गियर में है, यानी एक्टिव शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। अब गाड़ी को आगे बढ़ाने यानी फॉरवर्ड गियर में डालने से पहले उसे रिवर्स से न्यूट्रल में लाना पड़ता है। बाजार के लिए न्यूट्रल का मतलब है अपनी शॉर्ट पोजीशंस, यानी मंदी के सौदों को काटना। लेकिन यहाँ तो गाड़ी न्यूट्रल तक आने में ही हाँफ रही है, फॉरवर्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये आंकड़ा हमारी बात को एकदम पक्का कर देता है। एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशंस यानी बाजार में तेजी के सौदे सिर्फ 19% के निचले लेवल पर हैं। सिर्फ 19%। इसका सीधा मतलब है कि 81% पोजीशन मंदी की तरफ इशारा कर रही है। ये बाजार में एक गहरी निराशा की भावना को दिखाता है। एक जमाना था जब हम सब मानते थे कि सोना सबसे सेफ है, लेकिन आजकल सोने और चांदी में इतनी जबरदस्त उथल पुथल मची है कि पुरानी कहावतें मजाक लगने लगी हैं। अब तो हालत ये है कि जिसने सोना खरीदा है उसकी रातों की नींद हराम हो गई है। और ये डर सिर्फ कमोडिटी बाजार तक नहीं रुकता। जब ट्रेडर्स को सोने चांदी में भारी नुकसान होता है तो उन्हें उस घाटे की भरपाई के लिए कहीं और से पैसा निकालना पड़ता है। और वो पैसा अक्सर कहाँ से आता है? शेयर बाजार से, अपनी अच्छी स्टॉक होल्डिंग्स को बेचकर। इस तरह एक बाजार का डर दूसरे बाजार में आग की तरह फैल रहा है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। बाजार किसी एक वजह से नहीं गिर रहा, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। अंदर से खरीदारी में कोई दम नहीं, विश्वास की भारी कमी है, अच्छी खबरों का भी कोई असर नहीं हो रहा, और ऊपर से सोने चांदी जैसे बाहरी झटके डर का माहौल बना रहे हैं। इन सब ने मिलकर एक ऐसा अनकंफर्टेबल माहौल बना दिया है जिससे बाजार पर लगातार प्रेशर बन रहा है।